इलेक्शन में सिविल आर्म्ड फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान की तैनाती का मामला। अफवाज पाकिस्तान आर्टिकल 245 के तहत इलेक्शन के इनेकाद में मुआवनत करेगी। पाक फौज मुतल्लिका इलाकों में 30 जैसी ड्यूटी सर अंजाम देगी। इलेक्शन के दौरान अमन आमा की सूरत हाल को बेहतर रखने की पहली जिम्मेदारी पुलिस की है, जबकि रेंजर्स और फ्रंटियर कोर दूसरे मरहले में सिक्योरिटी की जिम्मेदार होंगे। फौज थर्ड टियर में पोलिंग के जनरल इलाकों में किसी भी सिक्योरिटी की सूरत हाल से निपटने के लिए तैनात होगी। आपको बता रहे हैं, इलेक्शन में सिविल आर्म्ड फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान की तैनाती का ये मामला है। अफवाज पाकिस्तान आर्टिकल 245 के तहत इलेक्शन के इनेकाद में मुआवनत करेगी। पाक फौज मुतल्लिका इलाकों में 30 जैसी ड्यूटी सर अंजाम देगी। इलेक्शन के दौरान अमन आमा की सूरत हाल को बेहतर रखने की पहली जिम्मेदारी पुलिस की है, जबकि रेंजर्स और फ्रंटियर कोर दूसरे मरहले में सिक्योरिटी की जिम्मेदार होगी। फौज थर्ड ईयर में पोलिंग के जनरल इलाकों में किसी भी सिक्योरिटी की सूरत हाल से निपटने के लिए तैनात होगी। आपको बताएं कि इलेक्शन में सिविल आर्म्ड फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान की तैनाती का ये मामला है। अफवाज पाकिस्तान आर्टिकल 245 के तहत इलेक्शन के इनेकाद में मुआवनत करेगी। पाक फौज मुतल्लिका इलाकों में थर्ड टियर जैसी ड्यूटी सर अंजाम देगी। इलेक्शन के दौरान अमन आमा की सूरत हाल को बेहतर रखने की पहली जिम्मेदारी पुलिस की है, जबकि रेंजर्स और फ्रंटियर कोर दूसरे मरहले में सिक्योरिटी की जिम्मेदार होंगी। फौज थर्ड ईयर में पोलिंग के जनरल इलाकों में किसी भी सिक्योरिटी की सूरत हाल से निपटने के लिए तैनात होगी। आपको बताएं कि इलेक्शन में अमन आमा की सूरत हाल की पहली जिम्मेदार पुलिस होगी। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदा खसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आगाह कीजिएगा। देखिए, 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से जो अफवाज पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 245 के तहत इलेक्शन 2024 के इनेकाद में मुआवनत कर रही है, और इसकी जो तफसीलात हैं, किस तरीके से ये मुआवनत है वो सामने आई है। मुतल्लिका जो इलाके हैं उनमें थर्ड टीयर के तौर पर क्विक रिएक्शन फोर्स की जैसी जो ड्यूटी है वो पाक फौज सर अंजाम देगी। जो अमन आमा की जो सूरत हाल है उसको बेहतर रखने की जो पहली जिम्मेदारी है वो पुलिस की है, जबकि सिविल आर्म फोर्सेज जैसे रेंजर्स है, फ्रंटियर कोर है, वो दूसरे मरहले में सिक्योरिटी की जिम्मेदार होगी, जबकि आर्मी तीसरे जो टीयर यानी तीसरे मरहले में पोलिंग का जो जनरल इलाके हैं वहां पर किसी भी सिक्योरिटी की सूरत हाल होगी तो उसके लिए तैनात होगी। और जो सिविल आर्म फोर्सेज है वो बैलेट पेपर की छपाई के दौरान प्रिंटिंग प्रेस की हिफाजत पर मामूर होंगी, जबकि इंतखाबी सामान की जो रिटर्निंग अफसर के जो ऑफिसर्स के दफातर है वहां से पोलिंग स्टेशन तक तरतीब है, गिनती है, और इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इंतखाबी सामान की वापसी है, उसके लिए सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। और इलेक्शन के रोज जो दफा 144 है उसके तहत हथियारों की नुमाइश पर पाबंदी होगी, दफा 144 के तहत हथियारों की नुमाइश पर पाबंदी होगी, जबकि महफूज माहौल को यकीनी बनाने के लिए जो फौज पाकिस्तान है, पुलिस है और आर्म फोर्सेज हैं वो इसकी जिम्मेदार हैं। तमाम इस सारे इलेक्शन के प्रोसेस में हमने आमा के लिए जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं उनके बाहर फ्राइज अंजाम दिए जाएंगे। खुशी तौर पर इस पर तवज्जो मरकूज होगी, और हसास पोलिंग स्टेशन हैं इनका तयन इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर किया जा चुका है पहले ही। इस हवाले से जो एक बात वाज़ेह है कि जो सिविल आर्म फोर्सेज हैं या फौज पाकिस्तान है वो पोलिंग अमले की जिम्मेदारियां नहीं संभालेंगे, और ताहम जो अगर कोई बेकायदगी या बद इंतजामी जारी रहती है तो सिविल आर्म फोर्सेज और फौज पाकिस्तान अपने इंचार्ज ऑफिसर को फौरी मुतल्ला करें, ये उन्हें हिदायत दी गई हैं ताकि जरूरी जो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर आपका। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने कहा कि तफसीली फैसले में 16 गवाहन के बयानात रिकॉर्ड किए गए। फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले। सऊदी वली अहद से बानी पीटीआई की अहलिया ने ज्वेलरी सेट बतौर तोहफा वसूल किया। बुशरा बीबी ने तहाइफ के हवाले से इंफॉर्मेशन भी मुहैया नहीं की। आपको बताएं कि बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने कहा कि तफसीली फैसले में 16 गवाहन के बयानात रिकॉर्ड किए गए। फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले।
सऊदी वली अहद से बानी पीटीआई की अहलिया ने ज्वेलरी सेट बतौर तोहफा वसूल किया। बुशरा बीबी ने तहाइफ के हवाले से इंफॉर्मेशन भी मुहैया नहीं की। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को गैर मुल्की 108 तहाइफ मिले। तफसीली फैसले में ये बताया गया है। इसी पर बात करेंगे। हाशिर एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, आगाह कीजिएगा इन तफसीलात के हवाले से। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से आज तो शाहाना केस का तफसीली जो फैसला है वो जारी कर दिया गया है। आज से 1 से 2 रोज कबल जो है वो एहतसाब अदालत की जानिब से इस केस का मुख्तर फैसला सुनाया था और इस फैसले के अंदर जो है वो बानी पीटीआई और इसके साथ साथ बुशरा बीबी को 14 साल कैद और इसके साथ साथ 10 साल के लिए अवामी ओहदों से नाअहल करार दिया गया था। अब जो तफसीली फैसला जारी किया गया है एहतसाब अदालत की जज मोहम्मद बशीर की जानिब से, उसके अंदर ये कहा गया है कि बानी पीटीआई को जब वो वजीर आजम थे तो इस दौरान इनको 108 गैर मुल्की जो तहाइफ हैं वो तहाइफ मिले और इन तहाइफ के अंदर एक जो है वो ग्राफ ज्वेलरी सेट था जो कि सऊदी वली अहद की जानिब से मिला गया। और ये जो ग्राफ ज्वेलरी सेट है ये तोशाहाना में रिपोर्ट तो करवाया गया, लेकिन तोशाहाना के अंदर जो है वो जमा नहीं करवाया गया। इसके साथ साथ इसकी ज़ाती असर वसूल इस्तेमाल करके जो है वो कम कीमत लगवाई गई और 90 लाख रुपया जो है वो इस हार का तोशाहाना के अंदर जमा करवाया गया, जबकि इसकी असल कीमत जो है वो 3 अरब से भी जो है वो जाहिद बनती है। जिस पर अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि वो माहिर जिसकी जानिब से इसकी रकम का तहमीना लगाया गया था उस पर बानी पीटीआई की जानिब से अपना ज़ाती जो असर असूख है वो इस्तेमाल किया गया था। जबकि अगर केस के ट्रायल की बात की जाए तो इस हवाले से अदालत की जानिब से यह कहा गया कि दौरान ट्रायल जो है वो बानी पीटीआई का जो रवैया है वो गैर मुनासिब था और इनकी जानिब से इसके मुतलका जो जब अदालत की कार्रवाई होती थी तो वो इस दौरान गैर संजीदा रहते थे और इनकी जानिब से अपना जो 342 का बयान है वो भी अदालत के अंदर जो है वो जमा नहीं करवाया गया। जबकि बुशरा बीबी की जानिब से तो अपना जवाब जमा जो है वो अदालत के अंदर करवाया गया था और तहाइफ की कीमत का असल तयन भी जो है वो किया जा सकता था इस दौरान, लेकिन जब इस रेफरेंस के हवाले से तहकीकात जारी थी तो दोनों जो मुजरमान थे बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी उनकी जानिब से जो तहाइफ है वो पेश जो है वो नहीं किए गए। जबकि अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि प्रोसिक्यूशन के पास इस हवाले से मुकम्मल तौर पर सबूत और दलाइल जो है वो मौजूद थे और मुजरमान जो है इनको इन सवालात का जवाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाशिर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदूर के वफ़द ने मुलाकात की है। सूबाई वज़ीर सनत SM तनवीर भी मौजूद थे। इसी पर बात करेंगे। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताएगा इस मुलाकात का हवाला। जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदूर का वफद है जिन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की। इस मुलाकात में वज़ीर सनत SM तनवीर जो है वो भी उनके हमरा मौजूद थे। तो सनतकारों ने वज़ीर आला पंजाब को इंडस्ट्री से मुतल्लिक़ मसाइल से हवाले से जो है वो आगाह किया और वज़ीर आला पंजाब ने उनके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने की बाकायदा जो है वो यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कारोबार के फ़रोग़ के लिए पंजाब के बड़े शहरों में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो बनाए गए हैं और इन्हीं बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स पर सिर्फ 2 हफ्ते में तमाम NOC का अजरा जो है वो यकीनी बनाया गया। और इसमें वज़ीर आला पंजाब ने यह भी कहा कि कारोबार में आसानी पैदा करने के लिए 100 से ज़ायद NOCs एक छत तले बरक रफ्तारी से जारी जो है वो किए जाते हैं और सूबाई महकमों के साथ साथ वफाकी महकमों के काउंटर्स भी बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में कायम किए गए हैं। और दूसरी जानब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो वफद हैं उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में सूबाई वज़ीर सनत SM तनवीर और उनकी टीम ने कारोबारी तबके के लिए बेहतरीन इस्लाहात जो है वो मुतारफ़ करवाई हैं और वज़ीर आला पंजाब जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। साबिक सदूर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कारोबार में आसानियाँ पैदा करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तेज़ रफ्तारी और अमली इक़दाम पर जो उनको ख़राज तहसीन जो है वो भी पेश किया। तो साबिक सदूर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफद में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साबिक सदूर नुमान कबीर, सुहेल लशारी, महमूद गजवी और ख्वाजा शहजाद नासिर जो है वो शामिल थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया, मुख्तलिफ शोबे भी देखे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का फैकल्टी मेंबरान का तारुफ कराया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने डिजिटल लाइब्रेरी और डिजिटल क्लासरूम्स का विजिट किया और दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आला ने लेक्चर रूम्स, डे केयर सेंटर, कैफेटेरिया और दीगर सेक्शंस भी देखे।